हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग आज 1.3 की एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे बेस्ड रहेगी। ठीक है, मेरे पास जो बुक है उसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन दिए हैं मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। आप तरीका सीखने की कोशिश करें, क्वेश्चन की मत जानना कि क्वेश्चन क्या दिए क्या नहीं दिए। अलग अलग बुक में अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए, पहला क्या है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल। इसका क्या मतलब होता है, -11 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हम -11 में -11 में किस चीज़ का इंटू कर दें कि आंसर 1 आ जाए। मालूम नहीं है किसका कर दें, तो हमने ऐसा कर लिया -11 इंटू एक्स इक्वल टू 1, मतलब हमें एक्स निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन नीचे आएगा -11 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 1/-11। सो सिंपल। सेकंड देखिए, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनटू करना है, सिखाया था ना, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 3 इंटू 7 21, माइनस साइन लगा है इसी एक में तो माइनस आ गया, और 5 8 जा 40 हो गया, काम खत्म। थर्ड देखिए, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें इसका इसमें इंटू करो या इसका इसमें करो, आंसर एक ही आता है, ऐसे प्रूफ करना है। ठीक है, 3 इंटू 5 -15, 9 इंटू 7 63, 5 इंटू 3 15 माइनस 9 इंटू 7 63 आ गया। ऐसे सारा आसान आसान से क्वेश्चन रहते हैं बस उसमें। ये देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, वेरीफाई नहीं, बड़ा नहीं है, ये नीचे वाला बड़ा है। वेरीफाई मतलब पहले इनका गुणा करो, जो आंसर आए उसका इसमें कर दो, या फिर पहले लास्ट टू को कर लो, जो आंसर आए उसका इसमें कर लो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। करके देखते हैं। 12 5 जा 60, 13 इंटू 7 81, 7/8, ये कितना आएगा 5/7, 84, और 13 इंटू 8 104, 104। अब इनका इंटू जो है वो सेम आना चाहिए, देख लेते कितना आता है। 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64 और 6 7 42 420, इसमें कितना आएगा इसको देख लेते हैं। 5 2 40 2 42, 28 गिराते हैं 2 2 64, ये तो नहीं आया 7, नहीं यही है ना, 25 65 53 78 73 कुछ गड़बड़ है। 25 65 63 67 74 75 65 63 78 81 13 8 100 13 104 13 नहीं 17, ये भी सही है। 81 3 84 10 94 होना चाहिए। ये कुछ में कुछ अपन ने इंटू में गड़बड़ कर दिया है, देखते हैं। 13 25 65 13 69 13 25 65 13 78 13 7 91, यहाँ 9 होगा, 81 लिख दिया धोखे से। 8 1 जा 8 और 8 9 जा 72 होगा। ठीक है, इंटू गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए क्या है, इसलिए कहा गया है किसी भी क्वेश्चन को बहुत हल्के में नहीं लेने का। ठीक, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जगह है थोड़ी सी यहाँ पे। 13 और 6 आपस में प्राइम नंबर है, कोई कॉमन नहीं है, तो 13 इंटू 6 ही लिखा रहने दो। इसको हम 13 5 65 13 भी लिख सकते थे, लेकिन इसको ऐसा लिखा रहने दो, आपको करने में आसानी होगी। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6/6 कट जाएगा, 13 बचेगा, 13 13 5 जा 65, 13 कट जाएगा तो 6 इंटू 12 72, और ये हो जाएगा आपका 3/7। ये मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर आप थोड़ा एकदम अभी 8वीं के हिसाब से सीखो तो ऐसा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 13 इंटू 5 65, 12 72 72, और 13 इंटू 6 का जो एलसीएम आया नीचे लिख दिया। ठीक है, इसमें देखिए क्या करेंगे, 3 इंटू 5 15, और 6 7 42, प्लस 12 36 और 13 7 13 5 65 13 6 78 13 6 78 13 7 13 7 91, है ना, बाबा गड़बड़ हो रहा है 81 91 में, तो 91। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है।
तो इन दोनों को सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारी इक्वल आना चाहिए, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये आगे इसके आगे आप करो, गुणा भाग है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना, उसको सॉल्व करना। ये आपके 5 क्वेश्चन हुए। अब करते हैं इसके आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इतना बड़ा है कि इसको पूरा तो मैं करूँगा नहीं, आपको तरीका सिखाता हूँ करना कैसे है, करोगे आप ही। देखो, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। पहला वेरीफाई क्या करना है, ए इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए। देखो क्या करना, मतलब इसमें 5/2 इंटू -1/3 करो, दैट शुड बी इक्वल टू -1/3 इंटू 5/2। 5 इंटू -1 -5, 3 इंटू 2 6, ऐसे 1 इंटू -5 3 इंटू 2 6, आगे बराबर। ऐसे बाकी 3 भी करने हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, 5/2 और ब्रैकेट के अंदर -1/3 इंटू 6/7, ये इक्वल टू होना चाहिए 5/2 -1/3 और 6/7 बाहर लिखा रहा है। ठीक है, 5/2 इंटू 1 इंटू 6 -6, 3 7 21, 5 इंटू -1 -5/6, 6/7, -30/42, 5 इंटू 6 -30, 21 इंटू 2 42, 5 इंटू 6 -30, 6 इंटू 7 42। आगे ऐसे ही आपको बाकी भी करने हैं। मिटा देता हूँ, जगह थोड़ी कम रहती है ना। अब थर्ड वाला देखो, a इंटू बी प्लस सी। इसको एक 5/2 ब्रैकेट के अंदर -1/3 प्लस 6/7, ये इक्वल होना चाहिए 5/2 इंटू -1/3 प्लस 5/2 इंटू 6/7। इसको प्रूव करना है। ठीक है, मैं को उम्मीद करता हूँ ये आप लोग करोगे। फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर ये है 5/2 बी माइनस सी -1/3 -6/7, दिस शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 1 इंटू -1/3 -5/2 इंटू -6/7। ये प्रूव करना है फोर्थ में। ठीक है, इसको कर लेना सॉल्व, इसको कर लेना, हटाने पे इसको आना चाहिए। पहले इसको सॉल्व करना, जो आएगा इसको इसमें इंटू करना है। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट। लिखा रहने दो उसको, चाहे मिटा देते हो, क्या जगह की भारी कमी है इसलिए मिटाना तो पड़ेगा। डिवाइड 2/7/4, मतलब 2 डिवाइड बाई 7/4। 2 मतलब 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 इंटू 4/7 पलट जाता है ना, रिसीव बगल कर देते हैं। 2 4 जा 8 और 7/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8/7। ठीक, ऐसे ही कई सारे आंसर आएंगे, ये मैं सब करा चुका हूँ आपको एग्जाम इसमें इंट्रोडक्शन के समय। ये देखो लिखित वाला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -12। दो प्रोडक्ट का इनटू जो है वो -9 है, एक दो प्रोडक्ट का इनटू -9 है, उनमें से एक मालूम है -12, दूसरा मालूम नहीं है। दूसरा हमें कह दिया x है। ठीक है, दूसरा x कर दिया, अब निकालना है x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू -9 अपन -12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और माइनस माइनस कट जाएगा, 3/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल सेम टू सेम था इसलिए मैंने नॉर्मल लिखा नहीं है। 10वां देखो, बाई वाट रेशनल नंबर शुड -8/39 मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/6। मतलब -8/39 में किसका इंटू करें, तो x का इंटू करें, कितना आ जाए 1/26 आ जाए। फिर से x निकालना है, तो x इज इक्वल टू 1/26 डिवाइड बाई -8/39, तो 1/26 इंटू 39 डिवाइड बाई 8। ठीक है,
इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 3 जा 13 2 जा 3/16, 2 इंटू 8 16, -3 ऊपर रहेगा तो -3/16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया। एक दो और बचे हैं, वो कर लेते हैं। ये देखो लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लीजिए। बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। मतलब इस नंबर में किसका डिवाइड कर दें कि ये आ जाए। तो वही ऐसा भी करते आ रहे हैं, -33 डिवाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, कितना आ जाए, -11/2 आ जाए। अब x निकालना है तो x कैसे आएगा भाई, तो क्या करो, तो ये क्या हो जाएगा, -11/2 डिवाइडेड बाई -33 डिवाइड बाई 8, ये आ जाएगा ना। नेक्स्ट स्टेप, तो x इज इक्वल टू -11/2 डिवाइड करना है तो क्या उल्टा हो जाता है, 33, 8/33, माइनस माइनस कैंसिल, 11 × 11, 11 × 33, तो 8/3 2 जा 6, तो आंसर आ गया हमारा 8/6। तो क्या किया समझो, दिस मल्टी डिवाइडेड बाई x टू गेट दिस वन। निकालना हमको x है तो x इज इक्वल टू दिस -11/2 डिवाइडेड बाई 33/8। और सॉल्व कैसे करते हैं इसको, सॉल्व डिवाइड का साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई किया, संख्या को उल्टा कर दिया, आ गया। ठीक, अगला क्या है, डिवाइड द सम ऑफ -13/5 एंड दिस। इसको सम करना है, पहले क्या करो, 13/5 प्लस -12/7, इसके सम को डिवाइड करना किससे, प्रोडक्ट ऑफ -30/7 एंड 1/-2, इन से डिवाइड करना है। पहले तो इसका सम निकालो, तब तो आगे बात होगी। तो 5 7 जा 35, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 91 और -60 डिवाइडेड बाई 31/14, माइनस माइनस कैंसिल, और 7 × 2 = 14, 31 × 1 13, तो 91 - 60, 91 - 60, 31 डिवाइड बाई 35 डिवाइड बाई 31/14, तो 31/35 इंटू 14/31, 31 कैंसिल, 14/35 विल बी द आंसर। क्या किया हमने, 13/5 - 12/7 को जोड़ लिया पहले। कैसे जोड़ा, कैसे कई बार बता चुका हूँ, फिर सुन लीजिए। 5 7 का 35, ध्यान सुनना, 35 डिवाइड बाई 5 7, 7 इंटू 13 91, 35 डिवाइड बाई 7 5, 5 इंटू 12 -60। ठीक है, ये भी आगे की क्लास में आता है, मैं फिर भी यहाँ पे एक फार्मूला लिख देता हूँ, अगर आप समझ सको तो। एलसीएम डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, जो इसका आंसर आया, आंसर ऑफ स्टेप 1 मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर। ये आपका चाहे 2 का प्लस हो, 3 का हो, 4 का, जितने का भी समय चलता है ये। ठीक है, तो ये आ गया इतना 91 - 60, तो 31/35, और 30/14 उल्टा किया तो 14/31 कैंसिल। ठीक है, तो बस ये ख़त्म यहाँ पे। अब करते हैं लास्ट है ना, हाँ, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, कुछ नंबर लाइन कुछ करना है इसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।